हिडन लव एपिसोड 7। सुबह पॉन फुविन को लेने जाने के लिए रेडी हो रहा था। जाने से पहले वो जेजे और क्यू के पास जाता है। गाइस, मुझे जाना होगा, प्रोजेक्ट तुम लोग संभाल लेना। जेजे हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी टेंशन मत ले, हम सब देख लेंगे। क्यू भी सर हिलाकर कहता है, हाँ, बस तुम फुविन को वापस ले आना। तभी विन पॉन्ड के पास आता है। उसकी आंखों में फिक्रें साफ नजर आ रही थी। पॉन्ड, प्लीज फुविन का ख्याल रखना। वो बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही टूट चुका है। इस बार उसे अकेला मत छोड़ना। पॉन्ड की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से सिर हिलाता है। मैं वादा करता हूँ, इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं फुविन को वापस लेकर ही आऊंगा। इतना कहकर बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ बस स्टॉप पर बस आकर रुकती है। कल रात आखिरी बस निकल चुकी थी, इसीलिए पॉन्ड को पूरी रात इंतजार करना पड़ा। जैसे ही बस आती है, पॉन्ड अपना बैग लेकर उसमें चढ़ने लगता है। जेजे, क्यू, विन और मिमी उसे छोड़ने आते हैं। विन, पॉन्ड, प्लीज फुविन का ख्याल रखना और उसे वापस ले आना। पॉन्ड धीरे से सिर हिलाता है। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। बस में चढ़ने से पहले पॉन्ड जेजे और क्यू की तरफ देखता है। गाइस, प्रोजेक्ट का ख्याल रखना और मिमी को कभी अकेला मत छोड़ना। जेजे मुस्कुराकर कहता है, तू टेंशन मत ले, यहाँ सब हम संभाल लेंगे। क्यू भी सिर हिला देता है। बस तू फुविन को लेकर वापस आ। पॉन्ड सबको एक बार देखकर बस में चढ़ जाता है। बस धीरे धीरे चल पड़ती है। कुछ घंटों बाद पॉन्ड सीधा फुविन के घर पहुंचता है। वो जल्दी से डोरबेल बजाता है। दरवाजा खुलता है। सामने फुविन की छोटी बहन खड़ी थी। पॉन्ड को देखते ही वो हैरान हो जाती है। फुविन की बहन, ब्रदर पॉन्ड, आप यहाँ घर क्यों आए हो? आप लोग तो प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए थे ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पॉन्ड की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। फुविन, फुविन घर पर है। ये सुनते ही फुविन की बहन और भी हैरान हो जाती है। फुविन की बहन, घर पर? भैया घर क्यों आएंगे? वो तो आप लोगों के साथ ही गए थे। पॉन्ड हैरानी से, क्या फुविन घर नहीं आया? वो एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पॉन्ड मन ही मन, अगर वो घर नहीं आया तो फिर फुविन है कहाँ? पॉन्ड कॉलेज जाता है। फुविन वहां भी नहीं था। पॉन्ड वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी मुट्ठी धीरे से बंद हो जाती है। पॉन्ड मन ही मन, फुविन तुम आखिर हो कहाँ? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा था। बस एक बार मिल जाओ। इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पॉन्ड की आंखों से एक आंसू उसके गाल पर बह जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, चाहे तुम जहां भी हो। दूसरी तरफ फुविन एक पुराने से घर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से डोरबेल बजाता है। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। एक बुजुर्ग औरत सामने खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर फुविन पर पड़ती है, वो प्यार से मुस्कुरा देती हैं। दादी जैसे ही फुविन को देखती हैं, वो तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लेती हैं। अरे मेरे बच्चे, कितने दिन बाद आए हो? मैं कितनी बार तुम दोनों का इंतजार करती हूँ। फिर इधर उधर देखकर पूछती हैं, और वो नालायक पॉन्ड कहाँ है? फुविन बस चुप रहता है। उसकी नजरें झुक जाती हैं। उसकी खामोशी देखकर दादी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो प्यार से फुविन के चेहरे को देखती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? फुविन जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ, मैं बस आपसे मिलने आ गया। दादी समझ जाती हैं फुविन कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उससे और सवाल नहीं करती। बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती हैं, ठीक है, जब दिल करे तब बता देना। ये घर हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। ये सुनकर फुविन की आंखें फिर से भर आती हैं। पॉन्ड एक बेंच पर अकेले बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, फुविन आखिर जा कहाँ सकता है? वो बार बार हर जगह के बारे में सोचने लगता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। पॉन्ड मन ही मन, एक जगह जब भी फुविन उदास होता था,
वो हमेशा वहीं जाता था। पॉन्ड की आंखों में फिर से उम्मीद आ जाती है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है। पॉन्ड, भुवन बस वहीं होगा। और बिना एक पल गवाए पॉन्ड जल्दी से अपनी बाइक के पास आता है। हेलमेट पहनते हुए उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, भुवन। बाइक स्टार्ट करते ही वो धीरे से कहता है, पॉन्ड मन ही मन, मैं आ रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, अपने दिल की हर बात। और इस बार तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पॉन्ड तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ भुवन दादी के घर पर उनके काम में हाथ बटा रहा था। कभी बगीचे में पौधों को पानी देता, कभी रसोई में दादी की मदद करता, लेकिन उसके चेहरे की उदासी एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। दादी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। दादी मन ही मन, ये बच्चा मुस्कुरा तो रहा है पर अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। काम खत्म करके भुवन धीरे से अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पर बैठता है और आंखें बंद करते ही पॉन्ड की यादें उसके सामने आ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। दादी कमरे में आती हैं। वो बेड पर भुवन के पास बैठ जाती हैं। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं, दादी क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी कि मेरे बच्चे के दिल में इतना दर्द क्यों है। ये सुनते ही भुवन की आंखें भर आती हैं। वो अपनी नजरें झुका लेता है, लेकिन इस बार अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। भुवन अब और खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती हैं। बोलो बेटा, दिल में जो भी है सब कह दो। भुवन धीरे धीरे उस रात से लेकर आज तक की सारी बात दादी को बता देता है। किस पॉन्ड का तुम सिर्फ मेरे हो, फिर अगले दिन मेरी लाइफ में पहले से ही कोई है, और मिमी को लेकर हुई गलतफहमी, सब कुछ। सब सुनने के बाद दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर अचानक गुस्से का नाटक करते हुए कहती हैं, बस वो नालायक पॉन्ड एक बार मेरे सामने आ जाए, उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। मेरे बच्चे को इतना रुलाया है उसने। भुवन आंसुओं के बीच हल्का सा मुस्कुरा देता है। दादी उसके आंसू पोंछकर कहती हैं, अब और मत रो, मेरा बच्चा रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भुवन धीरे से बोलता है, वो नहीं आएगा दादी, अब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है। दादी उसके सिर पर हल्की सी चपट लगाती हैं। अरे पगले, उसने बोल दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड है और तूने बिना कुछ पूछे उसकी बात मान भी ली। तू इतना बड़ा हो गया फिर भी इतना भोला है। भुवन चुपचाप दादी को देखने लगता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे ना उस नालायक पॉन्ड पर पूरा भरोसा है। वो जरूर आएगा, और जब आएगा ना, पहले उसकी क्लास लूंगी, फिर तुम दोनों की बात करवाऊंगी। ये सुनकर दादी की बात सुनने के बाद भी भुवन चुपचाप सोचने लगता है। भुवन मन ही मन, क्या सच में पॉन्ड आएगा या फिर दादी सिर्फ मुझे तसल्ली दे रही हैं? उसका दिल मानना चाहता था, लेकिन दिमाग अब भी डर रहा था। शाम हो जाती है। दादी भुवन से कहती हैं, बेटा घर में कुछ सामान खत्म हो गया है, जरा बाजार से ले आओ। भुवन, जी दादी। भुवन घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है। डिंग डोंग। दादी दरवाजा खोलती हैं। सामने पॉन्ड खड़ा था। जैसे ही पॉन्ड दादी को देखता है, वो दौड़कर उन्हें जोर से गले लगा लेता है। पॉन्ड, दादी आई मिस्ड यू। दादी पहले तो हैरान रह जाती हैं, फिर उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारती हैं। अच्छा, अब याद आई इस बुद्धि दादी की, इतने दिनों तक एक फोन तक नहीं किया। पॉन्ड शर्मिंदा होकर मुस्कुराता है। सॉरी दादी। दादी उसे 2-3 प्यार भरे थप्पड़ और मारती हैं। ये ले, और ये भी, मेरे बच्चों को रुलाते हो। पॉन्ड सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता है, फिर बेचैन होकर पूछता है, दादी भुवन कहाँ है? मैं उसे कहीं देख नहीं रहा। दादी अपनी हंसी छुपाते हुए अनजान बन जाती हैं। भुवन, वो यहाँ कहाँ से आएगा? वो तो आया ही नहीं। उसके आने की कोई बात थी क्या? ये सुनकर पॉन्ड का चेहरा एक पल में उदास हो जाता है। पॉन्ड, मतलब भुवन यहाँ भी नहीं है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जिस भुवन को वो ढूंढ रहा था, वो बस कुछ ही देर पहले घर से बाहर निकला था। दादी पॉन्ड के चेहरे को ध्यान से देखने लगती हैं। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ बेटा? तुमने तो बताया ही नहीं। क्या भुवन यहाँ आने वाला था? पॉन्ड घबरा जाता है। वो धीरे से दादी की तरफ देखता है। दादी, सच में भुवन यहाँ नहीं है? दादी मासूमियत से सिर हिला देती है। नहीं, पर हुआ क्या है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? ये सवाल सुनते ही पॉन्ड की हिम्मत टूट जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो दादी के सामने ही रो पड़ता है। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने फूइन का बिल तोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे नफरत करती है। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, न मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। पॉन्ड अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लेता है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे बता दीजिए फूइन कहाँ है। मुझे बस एक बार उससे मिलना है, एक बार, सिर्फ एक बार। दादी चुपचाप पॉन्ड को देखती रहती हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। बस एक गलतफहमी ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी।